नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। मैं हूं शिखा और आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूं कि श्रावण मास यानी कि सावन का महीना वर्ष 2021 में कब शुरू होने वाला है और कब समाप्त होने वाला है। श्रावण मास 25 जुलाई रविवार से शुरू होगा और 22 अगस्त रविवार को समाप्त होगा। हिंदी पंचांग के अनुसार जो 5वां महीना होता है वो श्रावण मास माना जाता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास जुलाई से शुरू होकर अगस्त में समाप्त होता है। इस वर्ष 4 सावन के सोमवार पड़ेंगे, कभी 4 आते हैं और कभी 5 आते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन शिव जी की पूजा अर्चना का बहुत महत्व होता है। इस दिन दूध, दही, घी और जल से शिव जी को स्नान कराकर उन पर बेलपत्र चढ़ाकर और घी का दीपक जलाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार सावन के सोमवार का व्रत करने वाले और शिव जी का पूजन करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस महीने में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। बहुत से श्रद्धालु हरिद्वार से जल लेकर उज्जैन तक पैदल यात्रा करते हैं और वह जल शंकर जी को अर्पित किया जाता है। तो श्रावण मास के सोमवार में शिव जी की पूजा वैसे ही की जाती है जैसे कि हम नॉर्मली सोमवार में करते हैं और पूजा अर्चना कीजिए बेलपत्र वगैरह से। और कथा अगर आपको सुननी हो तो कथा मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रही हूँ, तो इसको ध्यान से ज़रूर सुनिए। अथ सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार था जिसको धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसे एक दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वो इसी चिंता में रात दिन रहता और इसीलिए वह पुत्र प्राप्ति के लिए प्रति सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन करता था। सायंकाल शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके भक्तिभाव को देखकर श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुख दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा, व्रत और पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए इसी पुत्र चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे ना तो उसको प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर खुशियां मनाई गईं, परंतु साहूकार ने उसकी आयु केवल 12 वर्ष की जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस तरफ भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। दोनों मामा भानेज जगह जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। तभी रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था एक आंख से काना था। उसके पिता को इस कारण इस बात की चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना ढुकाव के समय इसी वर से काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उसी लड़के व उसके मामा से कहा तो वे राजी हो गए। तब साहूकार ने लड़के को स्नान आदि कराकर वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बैठाकर ढुकावे पर ले गए। इस प्रकार सभी कार्य आसानी से हो गए। अब राजा ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले में बहुत कुछ धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया,
कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ की सारी तैयारियां कर रखी थीं। उस लड़के ने मामा जी से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मामा जी ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने जाकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं भी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी महाराज और पार्वती जी वहां से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिव जी को आग्रह करके उनके पास ले गईं और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहा, पार्वती जी इसकी आयु इतनी ही थी जो यह भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इसे और आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तब उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सारा धन और दासियों के सहित बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर करता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रण रखा हुआ था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो हम छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया और वह आनंद के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो प्राणी इस सोमवार व्रत को धारण करता है और इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके दुख दूर होकर सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इति श्री सोमवार व्रत कथा समाप्त। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जानकारियों के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव।